कतर ने छीन लिया, छिन जाएगा किबलाए अव्वल कर ये फलस्तीन गया। फलस्तीन के हक में जो हमारे मुतालबात हैं उनकी मंजूरी तक हम यहीं बैठे हैं। हम किसके साथ खड़े हैं? हम किसके लिए निकले हैं? जो हमारे मुतालबे है वो हमने पहले दिन जब अमीर मोहतरम ने इस का ऐलान किया उसी दिन ही हुकूमत वक्त के सामने रखे थे कि फ़िलफ़ौर हुकूमत पाकिस्तान अपने मज़लूम भाइयों के लिए जो तिब्बी और ग़िज़ाई मवाद है वो फ़िलफ़ौर उनको पहुँचाएँ। दूसरा जो हमारा मुतालबा था वो ये था कि इसराइल जिस वजह से इस वक्त इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होता जा रहा है और वो उधर बहुत ज़्यादा अखराजात कर रहे हैं, इस वजह से हम जो है ना हमारा मुतालबा दूसरा ये था कि सरकारी तौर पर मसनूआत की बाइकाट की जाए। जो हमारा तीसरा मुतालबा था वो ये था कि जो फ़लस्तीनियों पर जो इस वक्त जुल्म हो रहा है और बदतरीन दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है उसकी तरफ से, तो पाकिस्तान अल-ऐलान कुल्ले अल्फाज में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को दहशतगर्द कहें कि वो दुनिया की इस वक्त बदतरीन दहशतगर्द है और फ़लस्तीनियों पर वो इस वक्त बदतरीन दहशतगर्दी कर रहे हैं। भाई हमारे ये मुतालबात छोटे हैं, ये मुतालबात वो हैं जो बिल्कुल एक आम से मुतालबात हैं। हकीकी मुतालबात तो ये है कि अगर इंडिया 71 की जंग में इसराइल को मदद के सिलसिले में उसके ताउन में उसके तबादले में इंडिया ने अस्करी इमदाद और असला और उसके लोग जाकर इसराइल की फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं। हमारा पहला मुतालबा ईमानी मुतालबा जो ईमानी जज्बा है वो तो ये है कि इनके साथ जो मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ जंग की जाए। लेकिन हमें पता है कि ये सारे उस अमरीकी शिकंजे और IMF के ग़ुलाम और उसके कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो इनके बारे में बयान किया जाए ये खड़े हो सकते हैं उनके बारे में। ये तो ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं। आज तकरीबन चौथा पाँचवा दिन हुकूमत ने संजीदगी से इस बात को ना लिया तो इंशाअल्लाह फिर इसका दायरा कार पूरे मुल्क में वसी हो जाएगा। ये भी तानू हुणे में पैगाम आया मुज़ाकराती कमेटी ते अरकान दा, कहंदे भाई वो मनन वास्ते तैयार हन ते PTV ते ऐलान करने वास्ते भी तैयार हन। हर फोरम के ऊपर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इस मज़म्मत को जो है वो जारी रखेगी और हर वो तरीका इस्तेमाल करेगी जिससे फ़लस्तीन के मुसलमानों की जो है वो मदद हो सके और इस एक दहशत गर्दी के मुर्तकिब जो है मुल्क और लोग जो हैं जो उनका सरबराह है उनकी जो है वो मज़म्मत जो है वो की जा सके। न सिर्फ इसराइल, उससे मुतल्लिका जो भी मसनूआत हैं या उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं या वो कंपनियां जो किसी भी अंदाज में बिल वास्ता या बिला वास्ता वो उस जुल्म में शराकतदार हैं, उस जुल्म में मुलव्वस जो मुल्क है जो फोर्सेस हैं उनका वो किसी न किसी तरह से जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं, उन तमाम कंपनीज़ का जो है वो जो है वो उनका ना सिर्फ उनका बाइकाट उनकी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो रोका जाएगा और इस सिलसिले में एक कमेटी भी हमने जो है वो तश्कील दी है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने ही देश के कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए हैं। तहरीक लब्बैक यानी TLP खुद एक कट्टर और आतंकी संगठन जैसा काम करता है, लेकिन इस संगठन ने पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाया कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकी घोषित करे। इस कट्टरपंथी संगठन ने आरोप लगाया है कि बेंजामिन नेतन्याहू मासूम फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं, इसीलिए नेतन्याहू आतंकी से कम नहीं है। हैरानी की बात देखिए कि पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक की बात मान ली है। दूरदक्षिणपंथी पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के दबाव में आकर पाकिस्तान सरकार ने नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित करने की मांग की है, क्योंकि TLP के लोग बीते कुछ समय से अपनी कई मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और उनकी एक अहम मांग नेतन्याहू को आतंकी घोषित करने की भी रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने TLP के धरने को खत्म कराने के लिए ही ये फैसला लिया है। फलस्तीन के मुतालबात जो हक में है उनकी मंजूरी तक हम यही बैठे हैं।
धुर दक्षिणपंथी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP बीते कुछ वक्त से राजधानी इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर रही है। TLP के लोग नेतन्याहू को आतंकी घोषित करने के इस्लामाबाद को रावलपिंडी से जोड़ने वाले रोड पर धरना दे रहे थे। ऐसे में सरकार ने इस धरने को खत्म करने के लिए TLP के साथ समझौता करते हुए ये फैसला किया है। इस्लामाबाद में TLP नेताओं के साथ राणा सनाउल्लाह का भी बहिष्कार किया जाएगा। सरकार एक कमेटी बनाएगी जो ये पता लगाएगी कि किन प्रोजेक्ट का इजराइल से संबंध है। इसके बाद इन उत्पादों को बैन किया जाएगा। ظمآن وسقياك روى في عطشي رمل ورحيل هاجر في قلبي صحراء وهي تهدهد إسماعيل زمزم يا معجزة الماء زمزم يا هزمة جبريل أرضك للعباد السماء ليس لهذا الغيب